हेलो फ्रेंड्स। सीरिया का सिविल वॉर अब काफी बढ़ गया है। हुआ क्या था? क्यों एक छोटी सी चीज जो 2011 में एक छोटे से बच्चे ने एक सेंटेंस लिख दिया था एक वॉल पे, वहां से ये इतना बड़ा हो गया कि अब इसमें रशिया, यूएसए, सबके आर्म फोर्सेस यहाँ पर अपनी अपनी तरफ से ये लड़ाई को, अलग अलग फैक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे बशर अल असद को, इनको सपोर्ट कर रहा है रशिया, तो इसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया है रिबेल्स के साथ यूएसए। तो ऐसी तमाम चीजों को हम आज समझेंगे। वैसे अभी खबर आ रही है आपको, बस 2-4 दिन पहले की ये खबर है कि सीरियन अपोजिशन फोर्सेस कैप्चर की सिटी ऑफ हमा। और उसके पहले यही फोर्सेस हैं जिन्होंने अलेप्पो को जीत लिया। और आज सुबह में आज सुबह में डारा नाम की एक जगह है जो डेमेस्कस से थोड़ा सा साउथ में है, वो भी अब बशर अल असद के कंट्रोल से बाहर हो गया। और वहां भी रिबेल ग्रुप ने उस जगह को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब वो धीरे धीरे दमस्कस की तरफ बढ़ रहे हैं और मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। देखिए, गंभीरता इसी से आप समझ सकते हैं कि लीव एट द अर्लीस्ट इंडियाज मिडनाइट एडवाइजरी ओवर ग्रेव सिचुएशन इन सीरिया। सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है, ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा ग्रेव है। तो एडवाइजरी ये है कि वहां पर जो इंडियंस हैं वो जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ दें। राइट। थोड़ा सा यहाँ मैप से हम समझते हैं। राइट। ये देखिए, यहां पर एलेप्पो है जिसको सबसे पहले रेबेल ग्रुप ने जीता। ये रेड वाला एरिया जो है ये सीरिया का है। ऊपर में देखिए कर्ड्स हैं। ये वाला जो है यहाँ पे टर्की आया हुआ है, ये ग्रीन वाली जगह पे। यहाँ पे यूएस का बेस है। ऐसे तमाम जगह, यहाँ भी ये ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं जगह, ये है गोलन हाइट्स, जो सीरिया का कभी हुआ करता था, बट अब वो इसराइल के कंट्रोल में है। और गोलन हाइट्स पे इजरायली सेना बैठी हुई है। और अब इसराइल भी चाह रहा है कि यहाँ से अंदर घुस के करीब 15 किलोमीटर तक का ये एरिया वो अपने कंट्रोल में ले ले, ताकि फ्यूचर में इसराइल के जो सिटीजन्स हैं उनको कुछ उस तरफ से कोई अटैक का मौका ना मिले। तो यहाँ देखिए, अलेप्पो जीता, फिर हमा जीता, और कोशिश कर रहे हैं अभी होम्स को जीतने के लिए, लेकिन अभी हुआ नहीं है। इसी बीच में आज सुबह में, जी हाँ, आज सुबह 7 को ये क्या हुआ है कि डारा नाम की एक जगह है, इस प्लेस से आसपास के गांव में जो रेबल्स थे, एक्चुअली पूरे सीरिया में एक ही रेबल ग्रुप नहीं है जो अलेप्पो और हमा जीता। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। ये अलग ग्रुप है जिसने जीता। तो ऐसे ऐसे तमाम दो दर्जन से भी ज्यादा डिफरेंट रेबल ग्रुप्स हैं। वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से सीरिया का, बशर अल असद का सरकार गिर जाए। ठीक है। इसके पीछे रिलीजियस फैक्टर भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। राइट। तो और आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, यही वो ग्रुप के लीडर हैं जिन्होंने सबसे पहले अलेप्पो और उसके बाद हमा जीता। ये कौन है, पहले उनको जान लेते हैं। इनका नाम है अबू मोहम्मद अल जुलानी। इनकी जो ग्रुप है उसका नाम है एसटीएस, यानी हयात तहरीर अल शाम, ये नाम है इसका। तो देखिए, इन जस्ट ओवर अ वीक आफ्टर दे वन अलेप्पो, दे हैव मैनेज टू टेक फुल ऑफ सीरिया सेकेंड लार्जेस्ट सिटी हमा। पहले इन्होंने अलेप्पो जीता, उसके बाद ये हमा को जीत गए। और ये काम महज कुछ 4-5 दिनों के अंदर में हो गया। और आज सुबह में क्या हुआ, जो मैंने बताया कि साउथ का जो इनका जो जगह है डारा, वो जीता। ये देखिए, ये जगह डारा, सबसे पहले अलेप्पो, उसके बाद हमा, और अब ये डारा। और डेमेस्कस बिल्कुल पास में है, ज्यादा दूर नहीं है। राइट। तो ये रिबेल ग्रुप है एसटीएस, जिसने अलेप्पो जीता, उसके बाद हमा जीता। और आज का जो डारा है वो दूसरे ग्रुप ने जीता है। तो चलिए यहां पर देखें हम। अबू मोहम्मद अल जुलानी, द लीडर ऑफ द मोस्ट पावरफुल अपोजिशन आर्म्ड ग्रुप्स एसटीएस, हयात तहरीर अल शाम, डिक्लेयर्ड दैट अपोजिशन फोर्सेस हैड फुल कंट्रोल ओवर हमा। अलेप्पो के बाद हमा जीत लिया इन्होंने। अब देखिए इस मैप पर, यहाँ फिर देखिए, समझ लीजिए, अलेप्पो यहाँ पे, हमा यहाँ पे, डेमेस्कस जो इसका कैपिटल है, और डारा। और डिफरेंट अलग अलग जगह पे, कहीं पे रशियन आर्म फोर्सेस टिकी हुई हैं, दो अपने बेस बना रखा है। ऐसे ही अमेरिका का भी बेस है। और तमाम फोर्सेस वहां पर हैं जो एक अलग अलग फैक्शन को वो सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं। राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए डारा कहाँ पे है वो समझ लीजिए। यहां पर एक और मैप से ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ये रहा डारा, जहां आज कंट्रोल हुआ। और ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी लड़ाई स्टार्ट यहीं से हुई थी। मतलब ये जो सिविल वॉर है ये स्टार्ट यहीं से हुआ था। ठीक है। तो ये डारा, ये जगह याद रखिएगा, और बहुत पास में है डेमेस्कस के। और पहले ही मैंने बता दिया
पहले इन्होंने एसटीएस ने अलेप्पो जीत लिया, उसके बाद ये आगे बढ़े और हामा जीता, और उसके बाद ये अगला इनका टारगेट है होम्स पे कंट्रोल करने का। राइट। आई बिलीव कि यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी, और अब आपको और आगे बढ़ते हैं इसके स्टोरी में। राइट। ये पूरा सीरिया का मैप है, उसके ऊपर में टर्की है, यहाँ पे इराक है, जॉर्डन है इसके साउथ में, फिर यहाँ पे इजराइल है, और इसी सीरिया का गोलन हाइट्स अभी भी इजराइल के कंट्रोल में है, और इजराइल कोशिश करेगा यहाँ पे कि करीब 150 किलोमीटर अंदर में जाकर, क्योंकि ये बहुत पहले इजराइल ने एक लार्ज इजराइल या ग्रेट इजराइल का एक मैप बनाया था, और उस मैप में ये दिया हुआ है, इसने बना रखा है कि इस एरिया को भी इसको आज नहीं तो कल कंट्रोल में लेना है अपने सिटीजन को सिक्योर करने के लिए। अब चलिए और आगे देखते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में देखते हैं। 1970 में क्या होता है कि एक थे वहां पे हाफिज अल असद, ये अभी जो प्रेसिडेंट है उनके फादर हाफिज अल असद, ये ओवरथ्रो करते हैं वहाँ के रूलिंग गवर्नमेंट को। इनका काफ़ी पैठ था वहाँ के सेना में और साथ में एयरफोर्स में, तो एक तरह से वो काफ़ी पावरफुल पर्सन थे, और इन्होंने वहाँ की जो सरकार थी उसको गिरा दी, और इस जगह पर उन्होंने ओवरथ्रो किया द रूलिंग गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। ये सीरिया के प्रेसिडेंट बन गए। राइट। अब यहाँ पर बात एक आती है, पूरा सीरिया में जो पॉपुलेशन है वो 74%, यानी 3/4 जो है वो सुन्नीज हैं, और 16%, 16% शिया हैं, और ये सुन्नी बहुल देश है, यहाँ पे शिया का राज है, क्योंकि ये जो है हाफिज अल असद ये शिया हैं। राइट। ये शिया हैं, तो याद रखिए इनको सपोर्ट में कौन आएगा? ईरान, क्योंकि ईरान भी एक शिया बहुल देश है। पूरी दुनिया में अराउंड 90% तो सुन्नीज हैं, शिया बहुत कम है। इसराइल उसमें ये ईरान उसमें एक ऐसा कंट्री है जहां पर शियाओं का राज है। वैसे ही ये माइनॉरिटी में है, लेकिन इनके सपोर्ट में आ जाएगा ईरान, जो आ भी गया। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये बहुत अच्छे से जानते थे कि सुन्नीज आर इन मेजॉरिटी, सो ब्रीफ्ड इंटेलिजेंस, अब इन्होंने अपने इंटेलिजेंस को ब्रीफ कर दिया, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, टू कीप कर्ब ऑन एनी पॉसिबल अनरेस्ट अगेंस्ट हिम। कोई भी अगर सर उठाए दबा दो। राइट। इन्होंने मिलिट्री, सीक्रेट एजेंसीज, मीडिया सब पे कंट्रोल कर लिया, और उसको कंट्रोल करके ये देश को चलाने लगे। राइट। सुन्नी सर ही नहीं उठा पा रहे थे। अब ये जो रिबेल ग्रुप है, क्या होगा अंदाजा लगाइए, ये मेजॉरिटी जो है ये सुन्नीज है, और इनको हटाना चाहते हैं। मगर यहां पर ये जो स्टार्ट हुआ था वो कोई रिलीजियस बेसिस पे नहीं हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था किस कारण से? इसको कहते हैं अरब स्प्रिंग, जिसका जिक्र मैं अभी आपको करूंगा। तो देखिए, अब ये चलता रहा था 1970 से। ये देखिए 1970 से ये राज इनका चलता जा रहा था। इवन इफ कि ये माइनॉरिटी शिया रिलीजन को फॉलो करते थे, सुन्नीस को दबा के रखते थे, क्योंकि इन्होंने मिलिट्री, सीक्रेट एजेंसीज और मीडिया सब पे कंट्रोल करके कर रखा था ऐसा। अब इनके 2000 के आसपास में, इनका 2000 में ही इनका डेथ हो जाता है। ठीक है। उसके बाद इनके बेटे आते हैं, बशर अल असद। राइट। इनका हफीज अल असद का डेथ हो जाता है। 30 साल इन्होंने राज किया, कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं आया। 30 साल के बाद जब इनका डेथ होता है, तब आते हैं ये बशर अल असद, सन ऑफ हाफिज अल असद। राइट। 2006 से 2010 तक कुछ ऐसा होता है कि बहुत कम बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है, जिससे वहां पे ड्राउट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, और काफ़ी ज़्यादा अनाज की कमी हो जाती है, पोवर्टी काफ़ी बढ़ जाता है वहाँ पे। ठीक है। शॉर्टेज ऑफ फूड वहाँ पर हो जाता है। ऐसा कंडीशन हुआ 2006 से 2010 के बीच में। अब क्या होता है, पीपल वर ऑलरेडी ट्रबल्ड बाय द डिक्टेटरशिप। अब वहाँ के जो लोग थे वो तो यहाँ के डिक्टेटर्स को पसंद नहीं करते थे, रिबेल नहीं कर पाते थे, छोटे छोटे ग्रुप थे, मगर बशर का काफ़ी कंट्रोल था, तो कुछ रिबेल नहीं हो पा रहा था, बट अंदर से वो नाखुश थे लोग। साथ में पोवर्टी आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। ठीक है। और उसके साथ साथ आगे क्या होता है, तो जनता बहुत त्रस्त हो गई थी वहां, वो चाहती थी इनको हटाना। अब एक और चीज होता है वहां पे, व्हेन ऑल दिस वर हैपनिंग, अनरेस्ट स्टार्टेड इन कंट्रीज अराउंड सीरिया। अब जब ये सब कुछ हो रहा था, तो सीरिया के आसपास के जो कंट्रीज थे, जैसे इजिप्ट था, ट्यूनीसिया, लीबिया, इन सब जगह पे अनरेस्ट स्टार्ट हो गया था। इन सब जगह पे भी डिक्टेटर्स थे।
और जनता अब इससे त्रस्त आ चुकी थी। और उन्होंने सारे अपने अपने देश में प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि सरकार को हटाओ, डेमोक्रेसी लाओ। और डेमोक्रेसी के सपोर्ट में कौन होगा? ऑब्वियस है, यूएसए का सपोर्ट भी था इन सब जगहों पे। तो यहाँ पर सरकारें बदली, कुछ जगह के तो प्रेसिडेंट को जो वहाँ डिक्टेटर्स थे उनको गद्दी से उतार करके उनको मार भी दिया गया। जैसे मोहम्मद गद्दाफी को, जो लीबिया के थे, उनको मार दिया गया। हुस्ने मुबारक को के अगेंस्ट बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, वहां से भगा दिया गया। तो ये भी बहुत डरे हुए थे, क्योंकि इनके आसपास के कंट्रीज में ऐसा हो रहा था कि डिक्टेटर्स के अगेंस्ट में पब्लिक खड़ी हो रही थी। ये भी तो उसी डिक्टेटर जमात के थे। तो डरे हुए तो ये बहुत थे। इसी डर के माहौल में क्या होता है, आइए देखते हैं अरब स्प्रिंग के बारे में। यहाँ बताइए, देखिए जो मैं कह रहा हूँ आपको, ये देखिए ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, यहाँ पे आप देखिए यमन में भी हुआ था अनरेस्ट। और अब यहाँ पर आप देख रहे हो सीरिया। ये सब जगह पे डिक्टेटर्स थे। तो सब जगह को हटा दिया गया, लोगों ने इनको मार के भगा दिया, गद्दी से उतार दिया। तो ये कहाँ थे? सब खबर तो मिल ही रही थी। तो सीरिया के भी जो थे बशर अल असद, वो अंदर से बहुत डरे हुए थे। उन्होंने अपने जो उनके एजेंसीज थी सबको अलर्ट पे रखा हुआ था कि कोई थोड़ा सा भी कुछ बोले तो उसे रोक देना। अब क्या होता है, देखिए ये सारे कंट्रीज के नाम बता रहा हूं यहाँ पे। ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, यमन, सब जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहे थे। किस चीज के लिए? डिक्टेटरशिप हटाओ और इलेक्शन कराओ, वही पब्लिक का मर्जी चलेगा, डेमोक्रेसी आना चाहिए। ऐसे में ये जो बशर थे, जो सीरिया के थे, ये बहुत डर गए थे। असद गॉट स्कैर्ड। ठीक है। अब इसी बीच में क्या होता है, ये मैंने 10 तक की बात बताई, जब वहां पे काफी अनएम्प्लॉयमेंट था, गरीबी था। इसी बीच में एक बात होती है, 2011 के फरवरी की बात है, 2011 फरवरी की बात है। ये एक छोटा सा लड़का था, 14 ईयर्स का था। इसका नाम है मौविया स्याने। ओके, स्यान, स्यास, आई नो वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। ये बहुत सारे इसमें कंसोनेंट्स और वॉवल्स घुसे हुए हैं। सोहेनेस, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। माविया स्यानेस, स्याने, माविया को रख ले तो मैं माविया। एक छोटा सा लड़का था, 14 साल का। अपने स्कूल में पढ़ाई करता था, मदरसे में पढ़ाई करता था, पास में एक मस्जिद भी था वहां पे। तो इसने उसके वॉल पे कुछ लिखा। क्या लिखा वो देखिए। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अरब स्प्रिंग में ये सारे कंट्रीज में जो उसके आसपास के थे, अपहीवल्स चल रहा था, डिक्टेटर्स को हटाया जा रहा था, मारा जा रहा था। अब इसी माहौल में इस बच्चे ने एक सेंटेंस लिख दिया। शायद इसे पता भी नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। कुछ जगह तो लिखा हुआ है कि इसे अब बहुत अफसोस होता है कि मेरे इस एक बात के चलते काफी सारे मासूम लोगों का जीवन चला गया। मगर कहीं पर एक जगह, अभी सीरियन न्यूज़पेपर को मैं देख रहा था, वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे कह रहा है कि इसको इस चीज के लिए इसे अफसोस नहीं है। फिलहाल वो पॉइंट नहीं है डिस्कशन का आज। यहां पर देखते हैं इसने क्या लिखा था। यू आर द नेक्स्ट डॉक्टर। ये अरेबियन भाषा में उसने लिख रखा था। ये डॉक्टर कौन है? डॉक्टर है बशर अल असद। क्योंकि इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की थी लंदन से, तो इनको डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब इस बच्चे ने ये लिखा, यू आर द नेक्स्ट डॉक्टर। यानी एक तो जो स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग चल ही रहा है, सारे कंट्री में हो रहा है, तो भाई साहब आपका अगला नंबर है। तुरंत वहां का जो सैनिक थे, जो पुलिस थी, वो हरकत में आ गई, क्योंकि ऑलरेडी अलर्ट मोड में था सीरिया। राइट। और खोज शुरू हुआ कि किसने लिखा। थोड़े से समय उन्होंने काफी दबिश डाली वहां पे, तो पता चला कि इस लड़के ने लिखा है। अब इस लड़के को और इसके साथ साथ 14-15 और भी जो दोस्त हैं, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। और वहां बहुत यातनाएं दी गई। इसके पीछे बात क्या है, तुम किस ग्रुप से हो, ऐसी बातें पूछी जा रही होंगी। राइट। अब इनके जो पेरेंट्स थे वो परेशान हो गए, इनके बच्चे को पकड़ के रख रखा है। बहुत यातनाएं दी गई थी इनको, इन बच्चों को। तो जब प्रोटेस्ट में इन सारे बच्चों के पेरेंट्स जाते हैं, तो उनको भी पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। और जब वो और ज्यादा कोशिश करते हैं, तो उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। अब क्या होता है आगे बता रहा हूं। कुछ समय बाद के प्रोटेस्ट के बाद, जब लगा कि ऐसा कोई बड़ा बात नहीं था, इसको छोड़ दिया जाए, तो इन बच्चों को छोड़ दिया जाता है। और जब ये बच्चे घर जाते हैं, तो इनका, ये ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे, इतनी इनकी टॉर्चर हुई थी। तो अब क्या होता है, जब ये घर जाते हैं, धीरे धीरे सारे लोग जो पास के लोग थे, और ये बात हुआ था डरा में ही, जिसका मैं कह रहा हूं कि आज के आज डरा भी अब कंट्रोल से बाहर चला गया बशर के।
और ये जगह बड़ा इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए, तो ज़रूरी है। इस बच्चे ने जो काम किया था डरा से ही स्टार्ट हुआ था। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, अब इस लड़ाई में क्या हुआ कि जब ये बात बहुत आगे बढ़ने लगी, बशर को परेशानी होने लगी, रिबल्स काफ़ी तेज़ी से आगे जाने लगे, तो फिर रशिया आ गया सपोर्ट में बशर के। और रसिया सपोर्ट में आएगा तो यूएसए क्यों पीछे रहेगा? वो उसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया, यानी रिबेल्स के सपोर्ट में खड़ा हो गया, और बशर यानी गवर्नमेंट के सपोर्ट में खड़ा हो गया रशिया। और जैसा मैंने बताया था आपको कि असद की जो सरकार है वो सिया सरकार है, सिया रिलीजन को फॉलो करता है। लड़ तो सारे मुस्लिम ही रहे थे, बट उनमें भी कई कई लोग बटे हुए थे अलग अलग, उसी में छोटे मोटे अलग तरीके से उनका अपना तरीका था। तो अब एक बहुत बड़ा जो देश है सियाओं का वो है ईरान, तो वो भी आ गया बशर के सपोर्ट में। अब ईरान आ गया तो आप सोचिए अगला कौन सा देश होगा जो आएगा? वो है इजराइल। वो भी कूद पड़ा, क्योंकि ईरान से तो वो कई दिनों से लड़ रहा है, काफी समय से वो लड़ रहा है ईरान से। उधर हमस वाले आगे आ रहे थे, हिजबुल्लाह लड़ रहे थे, यमन के साइड से हूतीस लड़ रहे थे, और इन सब से लड़ाई करते करते इतना तो तय था ईरान और इजराइल बिल्कुल पोल्स अपार्ट हैं। तो इधर इजराइल भी आ गया, और इजराइल का एक पुराना नक्शा है जिसमें ग्रेटर इजराइल की बात की गई है। उसमें कुछ एरिया आप देखेंगे, वो मैप भी मैं आगे के वीडियोस में मैप और उसको समझा दूंगा। इनका एरिया कुछ सीरिया में भी जाता है, करीब 15 किलोमीटर अंदर में, और ये मौका अच्छा है, ये चाहेंगे कि वो अपने कंट्रोल में ले लें, क्योंकि हिजबुल्लाह जिनको अभी अभी इन्होंने काफ़ी दबिश देकर के काफ़ी दबाया है, उसके काफ़ी सारे लोग वहाँ की लड़ाई में कूद गए हैं। सीरिया के जो सिविल वॉर है उसमें ऐसे फैक्शंस भी, हिजबुल्लाह चला गया है, उधर आईएस भी आ गया है, राइट? तो ये लड़ाई अब छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। वैसे फिलहाल यूएस बैक्ड जो रेबल ग्रुप है वो अभी अपर हैंड उसका दिख रहा है, और कोई आश्चर्य नहीं अगर एक हफ्ते में ये सारे जो रेबल्स हैं वो दमेस्कस को भी कंट्रोल में ले लें। नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बाद में इसराइल और चीज आ गए। अब सोचिए ये कितना बड़ा सिचुएशन हो गया कि इंडियन गवर्नमेंट को ये नोटिफिकेशन लाना हुआ कि लीव एट द अर्लीस्ट इंडियाज मिडनाइट एडवाइजरी ओवर ग्रेव सिचुएशन इन सीरिया। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे पॉइंट्स आपके लिए जो सीरिया से रिलेटेड थे, मैं आपके लिए लेकर आया। और देखिए यहाँ पर एक और ये न्यूज़ में ये फोटो भी देखिए, यहाँ के प्रेसिडेंट का किस तरह से यहाँ के लोग गुस्से में हैं। कहीं भी फोटो दिख रहा है, कहीं भी मूर्ति दिख रही है, उसको वो तोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आपको ये दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ सीरिया को लेकर के। और आगे भी ये तो अभी बंद नहीं हो रहा है, आगे भी अभी चलेगा। तो मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा और कोशिश करूँगा इस पॉइंट को आपको बेहतर समझाने के लिए।